नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आईपी एक्सटेंशन की निगम पार्षद अपर्णा गोयल बात करेंगे इनके कामों को लेकर। सीधी सी बात है, 5 साल के कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अक्सर हम अपर्णा गोयल जी से बात करते हैं इनके कामों को लेकर के, जो इन्होंने समाज में किए हैं, इनके क्षेत्र में किए। आज हम गाजीपुर की बात करेंगे। वहाँ एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अपार्टमेंट से अलग की दुनिया है, लेकिन इन्होंने वहाँ भी विकास किया। क्या कुछ विकास इनके माध्यम से हुआ इन 5 सालों में, चर्चा उस पर करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी आपका। कल आपने जुलूस में शामिल हुए, आप रात भर, आप शाम को जो आपका जुलूस वहाँ निकला पूरा पूर्वी दिल्ली लोकसभा का, पहले बात उस पर करेंगे शॉर्ट में और फिर गाजीपुर पर जाएंगे। क्या कुछ था उसका मामला? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कुमार विश्वास जी जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, उन्हें केजरीवाल जी ने जब कोई बात विमर्श हुआ होगा तो बंद कमरे में जो भी कहा, उन्होंने उसको मीडिया के सामने दोहराया कि वो मुख्यमंत्री या तो बनना चाहते हैं या वो उनका ये सपना है कि वो किसी स्वतंत्र सूबे के प्रधानमंत्री भी बन जाएं। ठीक है। तो इसके लिए वो खालिस्तान का समर्थक कर रहे हैं, अलगाववादियों के साथ दे रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया था। उस मुद्दे को लेकर जो व्यक्ति राष्ट्रहित की बात नहीं करता, जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करता है, तो हम लोग, भाजपा के लोग, इस चीज़ की निंदा करते हैं और इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे थे कि भाई अगर आप राष्ट्रहित की बात नहीं करोगे तो आपको हम पर राज करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब गाजीपुर पर चलते हैं। गाजीपुर में आपके आने के बाद, क्योंकि आपसे पहले वहाँ पर निगम पार्षद जो थे वो कांग्रेस से रहे, तो अब आपके आने के बाद क्या कुछ आपने किया अपर्णा जी? देखिए, हमारे आने के बाद हमने जो बदलाव किया, वो बदलाव ये किया कि गाजीपुर में जगह जगह खुले में कूड़ा डाला जाता था। ओपन गार्बेज डंपिंग साइट्स थी जहाँ पर गायों को आप उनमें से कूड़ा चुनते देख सकते थे या खाते देख सकते थे। आज ऐसे 4 जगह थी, हमने बिल्कुल वहाँ पर अब 1% भी कूड़ा नहीं पड़ता। वहाँ पे ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है। और दूसरा, हमने गाजीपुर गांव के अंदर ही लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि उनके पास कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं थी कि वो कूड़ा कहाँ डालें, मजबूरन उन्हें कूड़ा इधर उधर फेंकना पड़ा था। उसके लिए हमने 2 ढलावघर कूड़ा रखने की जगह बनाई गई है, जहाँ पर वो अपने गांव के अंदर ही कूड़े को एक जगह पर रखें, जहाँ से हमारे ट्रक लोडर्स आके कूड़ा लेके जाते हैं। गाजीपुर में और विकास की बात करें तो जब हम गए 2017 में, हमने देखा कि वहाँ की गलियाँ, वहाँ पे सीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। लेकिन हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे। वहाँ की 2 जगह ऐसी थी जहाँ पर लाइट पिछले 7 सालों से तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत डार्क था, अंधेरा था। वहाँ हमने लाइटें लगाई, 2 सड़कों पे हमने लाइट लगाई, जिसको हमने पूरा उजाला कर दिया। और जो अब हम सड़कें बना रहे हैं, उन सड़कों को बनाने का भी कार्य बहुत टाइम से नहीं हुआ था, लेकिन अब जाकर वहाँ पे फंड हुआ। कोरोना की वजह से हमारा फंड लेट हुआ, लेकिन फंड बन के अब हमारी सड़कें वहाँ पे बन रही हैं। तो हम जो कार्य कर सकते हैं गाजीपुर अपने निवासियों के लिए, वो हम कर रहे हैं। वहाँ के कला निकेतन स्कूल के पास एक वाटर बॉडी है, जिसे अब निगम और सांसद जी के फंड द्वारा हम उसका रेनोवेशन करवा रहे हैं। वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, वहाँ पे अच्छा पार्क बनेगा, फुटपाथ बनेंगे, लाइट्स लगेंगी, लोगों के बैठने की जगह रहेगी, बच्चों के झूले लगेंगे। ये सब काम भी हम वहाँ पर करा रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं समग्र रूप से अपनी आईपी एक्सटेंशन का विस्तार हो, चाहे हमारा गाजीपुर गांव हो, चाहे हमारा हसनपुर गांव हो, जोशी कॉलोनी हो या सोसाइटीज़ हो। जहाँ जहाँ हमें जो भी स्कोप दिखता है, हम इंतज़ार नहीं करते कि कोई आके हमें बोले। मैं खुद से देखती रहती हूँ कि कहाँ मैं काम करा सकती हूँ। छोटी मोटी रिपेयर या मरम्मत, कभी भी कोई फ़ोन गलती से भी आ जाता है, वैसे खुद ही देखते हैं, फिर भी कई चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है। तो जैसे हमें पता लगता है तो विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स हम उस समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा पार्क की स्थिति देखें और स्कूलों पर अगर हम बात करें इस तरफ, तो क्या कुछ है उस पर आपके का? देखिए, पार्क में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से हाई कोर्ट के आदेश से बोरवेल्स बंद हुए हैं, पानी की किल्लत हुई है हमारे पार्कों में। हमारे पार्क जो पहले बहुत हरे भरे रहते थे, अब वो सिर्फ स्प्रिंकलर और टैंकर के द्वारा पानी डालते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। मैं इस बात को मानती हूँ। और हमें पानी ज़रूर चाहिए। अब हमें कोई अल्टरनेट ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड हमें कनेक्शन देगा नहीं, बोर से आप कर नहीं सकते, तो पानी आएगा कहाँ से? उसके लिए कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई कि ट्रीटमेंट प्लांट से लेके पानी आ जाए और लगातार पानी आपको मिले। तो ये व्यवस्था हम अभी देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। स्कूलों की अगर हम बात करें, गाजीपुर के निगम स्कूल सर, देखिए, निगम स्कूल में मैम, हम लोगों ने जब से हम आए हैं, हमने वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस बनाई हैं, हमारी एक नई बिल्डिंग बनी है, हमने बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हमारे बच्चों की संख्या बढ़ी है। और गाजीपुर स्कूल में हमारे लगभग दोनों पालियों में 1800 से 2000 के बीच बच्चे पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, क्योंकि आपने 5 साल काम किया, आपको पता है कहाँ कमी अभी रह गई है अपने क्षेत्र के अंदर। आगामी 5 सालों में क्या उस भरपाई को पूरा कर पाएंगे? एक नया आईपी एक्सटेंशन बन जाएगा इन आने वाले 5 सालों में? जो भी व्यक्ति चुनकर आता है, उसके पास अपने क्षेत्र के लिए सपने होते हैं, विजन होती है,
और उस विजन को पूरा करने के लिए उसे समय की भी दरकार होती है, फंड की भी ज़रूरत पड़ती है। आप लोग जानते हैं कि 2017 से 2022 के निगम पार्षदों का जो कार्यकाल रहा है, इसमें इन्हें फंड नहीं दिया गया किसी भी तरीके से। दिल्ली सरकार ने उनकी जो भी ओछी राजनीति है, बदले की राजनीति है, या वो जो जताना चाहते हैं उन्होंने जताया है और फंड नहीं दिया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने प्रयास किया काम करने का। मेरा विजन मेरे आईपी एक्सटेंशन क्षेत्र में, जहाँ पर गाजीपुर गांव भी आता है, ऐसा है कि मेरे क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक निवासी को मूलभूत सुविधाओं से दो चार ना होना पड़े, उन्हें उसकी कमी महसूस ना हो, और उसी को लेकर हम आगे भी कार्य करेंगे। और निगम का मुख्य काम ही आपको बेसिक सुविधाएं देना है। निश्चित तौर पर बात हुई, स्पष्ट बात हुई है आज अपर्णा गोयल जी से तमाम उन क्षेत्रों को लेकर, चाहे वो हसनपुर गांव है, जोशी कॉलोनी है, और गाजीपुर, क्योंकि वहाँ जो क्षेत्र है वो गांव में आता है। इस वजह से अगर हम बात करें तो वहाँ विकास के लिए बहुत ज़्यादा अथक प्रयास दिखाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। अब देखेंगे भविष्य क्या करता है, क्योंकि चुनाव सामने है, तो निगम पार्षदों ने अपने जो 5 साल की रिपोर्ट है वो सामने जनता के बीच रख रहे हैं। आगामी समय में भी निश्चित तौर पर भाजपा प्रदर्शन अच्छा दिखाएगी, उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। मैडम को मौका मिलता है या अन्य, जैसा कि इन्होंने कहा किसी भी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा तो भाजपा पुनः यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी। नमामि डिजिटल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इस बार निगम चुनाव में भारी बहुमत से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करें या किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट करने घर से बाहर ज़रूर जाए। देखते रहिए नमामि डिजिटल।